स्टार्ट विद केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का ही एक पार्ट है। केल्विन साइकिल को प्रपोज किए थे साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन। तो साइंटिस्ट का नाम केल्विन है, इसीलिए इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल लोकेट करता है कहाँ पे? दैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा रीजियन में, जहां पे CO2 का किया जाता है फिक्सेशन। साइंटिस्ट अपना ये केल्विन साइकिल का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें उन्होंने दो चीजों का यूज किए थे। एक क्या है? ग्रीन एल्गी। कौन सा ग्रीन एल्गी? क्लोरेला। एंड कार्बन आइसोटोप 14 को उन्होंने यूज किए थे अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसको हम लोग C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि जब ये साइकिल रन करता है, तब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है PGA, और PGA का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए ये वाले साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि जो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वहां पे CO2 को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। तो CO2 जब एंटर करेगा साइकिल में, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कौन रहता है? RUBP। RUBP क्या है? RUBP एक 5 कार्बन कीटोन सुगर है। RUBP का फुल फॉर्म है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो केल्विन साइकिल है, ये बेसिकली 3 स्टेप में चलता है और 3 स्टेप्स होता है इसका। एक स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, एक स्टेप है रिडक्शन, और एक है रीजेनरेशन। तो ये कुछ रहा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट केल्विन साइकिल। अब जो चीज बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द C3 प्लांट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज राइस, व्हीट, बार्ले, ओट्स, सनफ्लावर, सुगर बीट एंड पोटैटो एटसेट्रा। ये चीज थोड़ा, ये जो एग्जांपल्स है थोड़ा याद करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब केल्विन साइकिल को रन करने के लिए एक एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म जो है दैट इज राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डुअल रोल प्ले करता है, कार्बोक्सिलेज जैसा भी काम करता है, ऑक्सीजनेज जैसा भी काम करता है। और ये जो रुबिस्को है, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अर्थ में सबसे अबंडेंट एंजाइम हो जाता है क्या? रुबिस्को। रुबिस्को जैसे कि एक एंजाइम है, तो एंजाइम को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए लाइट और एक चाहिए Mg2+ एज अ कोफैक्टर। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो रुबिस्को है, ये कार्बोक्सिलेज जैसा भी काम करता है एज वेल एज ऑक्सीजनेज जैसा भी काम करता है। तो कब काम करता है? तो जब उसको CO2 मिलेगा हाई कंसेंट्रेशन में, तब वो CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा रुबिस्को। और एक चीज है कि रुबिस्को के साथ CO2 का फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कि अगर रुबिस्को को CO2 भी मिले और O2 भी मिले एंड कंसेंट्रेशन अच्छा खासा रहे, तो वो ऑलवेज CO2 के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ऑक्सीजनेज जो एक्टिविटी है रुबिस्को का, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा साइकिल के बारे में भी जानना पड़ेगा कि साइकिल एक्चुअली कैसे रन करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि CO2 एटमॉस्फेयर से एंटर करता है साइकिल में, तब इसको एक्सेप्ट करने के लिए रहता है RUBP। RUBP एक 5 कार्बन कीटोन सुगर है। RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। RUBP के पास टोटल 5 कार्बन है, CO2 के पास 1 कार्बन है, टोटल कुल मिला के हो गया 6 कार्बन। अब 6 कार्बन को यहाँ पे जैसे कि PGA 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA यहाँ पे बनेगा। तो रुबिस्को बेसिकली यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी शो किया? दैट इज द कार्बोक्सिलेज वाला प्रॉपर्टी शो किया। तो वो किया कार्बोक्सिलेशन और क्या किया? CO2 का कर दिया फिक्स। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स किया गया। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये करता है यहाँ पे खर्चा। कितना खर्चा करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का खर्चा करता है।
दो मॉलिक्यूल का ऑफ एटीपी खर्चा करके ये क्या बनाता है? बनाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। तो ये एटीपी इसको कहां से मिलता है? पीजीए को एटीपी कहां से मिलता है? बेसिकली एटीपी, एनएडीपीएच ये बनता है लाइट रिएक्शन में, बनता है, और लाइट रिएक्शन में जितना भी एसिमिलेटरी पावर बनता है जैसे कि एटीपी, एनएडीपीएच, उसका खर्चा होता है CO2 को फिक्स करने के टाइम में। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो क्या करता है? अपने आप को कर देता है रिड्यूस। कैसे? देखो, क्योंकि यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एसिड 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए यहाँ पे लगता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच, जो क्या करता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही वो है जो अल्टीमेटली क्या करेगा? ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। लेफ्ट ओवर फिर से आरयूबीपी बना के रीजेनरेट होके नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए चला जाता है। तो ये वाला जो रीजेनरेशन प्रोसेस है, यहाँ पे फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का हो जाता है खर्चा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स किया जाए तो एक बार C3 साइकिल रन करता है, और एक बार C3 साइकिल को रन करने के लिए टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का खर्चा हो जाता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है? C6H12O6, जिसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो टोटल यहाँ पे एक कार्बन फिक्स होने से नहीं चलेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो इसको क्या चाहिए? यहाँ पे हम लोगों को चाहिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करना होगा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए ये जो साइकिल है कितना टाइम्स रन करेगा? 6 टाइम रन करेगा। और 6 टाइम रन करने के लिए क्या होगा कि 6 into 3 18 एटीपी का खर्चा हो जाएगा, और 6 into 2 that is 12 NADPH का खर्चा होगा। तो टोटल C3 साइकिल चलने के लिए और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH का खर्चा होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है C3 साइकिल। आई होप ये लेक्चर तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।